वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब यहाँ क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है और सनलाइट होती है, इसको मैं एस और सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बाइल जूस जो है गाल ब्लैडर में सेक्रेट होता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। आज हम लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, थोड़ा सा इस चैप्टर में डिफिकल्टीज आती हैं। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज हम सभी टॉपिक को वन वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हाय एवरीवन, इस महेंद्र सर कोचिंग क्लासेस नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ फ्री एंड जेन्युइन कंटेंट आपको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर हम लाइफ प्रोसेस समझने आए हैं तो पहले हमें इसकी बेसिक डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। बेसिक डेफिनेशन हम लाइफ प्रोसेस की देखते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस की बेसिक डेफिनेशन सुनो। द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी आदतें जिसे हम डेली बेसिस पे या कुछ टाइम के बेसिस पे परफॉर्म करें तो हम जिंदा रह सकते हैं। जैसे मुझे खाना खाना है, वो मुझे कोई पसंद नहीं है खाना खाना या पानी पीना, पर मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए काय की ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी। इसी तरह कुछ प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेस में। 4 प्रोसेस आपके मेजरली इस चैप्टर में दिए गए हैं। पहला न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन चारों प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम मेनली इन 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन को में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वाले। अब वन टाइम बात करेंगे न्यूट्रिशन पे। किस पे बात करेंगे? न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन से देखो, न्यूट्रिशन क्या है। बेसिकली न्यूट्रिशन की अगर हम कीवर्ड वाली भाषा, देखो अगर न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है तो कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन एंड यूटिलाइज कैसे करता है। इसमें जो वर्ड यूटिलाइज है ना, इसको कभी मत भूलना, क्योंकि ये जो है ये वर्ड इसका मेन कीवर्ड है। अगर ये नहीं लिखोगे तो बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज देयर फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। समझ में आ रही है बात? न्यूट्रिशन मतलब खाने को ऑब्टेन कहीं से करना और उसको अपनी बॉडी तक यूटिलाइज करता जाना। उस सबकी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है? अब न्यूट्रिशन आखिर हम करते क्यों हैं? तो न्यूट्रिशन की कुछ बेनिफिट्स आपको मैं बताता हूँ। न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशन की ज़रूरत है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी कोई भी बॉडी में डेवलपमेंट देखने को आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह खाना खाना ही है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसकी वजह से होता है। और एक चीज़ होती है आपके शरीर में जो एनर्जी फील होती है। खाना नहीं खाओगे एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी कब आएगी? जब हम फूड को अपने बॉडी में यूटिलाइज करेंगे और जब हमें मिलेगी एनर्जी। ठीक, अब बात करते हैं आगे। सुनिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एनर्जी हो गया। एक और होता है रिपेयरिंग टिश्यूज या रिपेयरिंग सेल। देखिए, रिपेयर ऑफ डैमेजिंग टिश्यूज। रिपेयर ऑफ डैमेजिंग टिश्यूज मतलब कि जब भी हमारी बॉडी में कोई चोट लगेगी या कोई भी हमें कुछ होता है तो उसको रिकवर कौन करेगा? उसको रिकवर कैसे होगा? वो रिकवर होगा इस न्यूट्रिशन की वजह से। खाना खाओगे, सेल्स में दोबारा से स्किन आएगी, मतलब दोबारा से न्यू सेल डेवलप होंगे जो कि आपके टिश्यूज़ को रिपेयर करेगा। तो दिस इज न्यूट्रिशन की हम शॉर्ट भाषा है। अब सुनते हैं न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा होगा। न्यूट्रिशन की जो है 2 पार्ट है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। देखो, ऑटोट्रॉपिक एक हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक, देखो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, इसके बारे में थोड़ा हम आगे बात करें। देखो, न्यूट्रिशन के 2 टाइप, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। हम एकदम डिटेल में जाएंगे, हम एकदम बात के अंदर तक जाएंगे। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। देखिए, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले। ठीक, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड।
ऑटोट्रॉफिक के नाम में ऑटो है, माने कोई चीज़ खुद से हो रही है। ऐसे याद कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक के नाम में ऑटो है, मतलब कोई चीज़ खुद से हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, मतलब कि वो खाना अपना खुद से बना लेते हैं, किसी की हेल्प नहीं लगती। जैसे कि अपने प्लांट्स और कुछ टाइप के बैक्टीरियाज हो गए जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। इसकी अंग्रेजी परिभाषा क्या होगी? ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, खुद का फूड खुद बना ले, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफिक, organism depend on organism depend on other organism to make their own food। ठीक है, सेम परिभाषा, बस इसमें इतना फर्क है कि ऑर्गेनिज्म यहाँ अपना फूड खुद बनाते हैं, यहाँ डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लिख के। इसका मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, जो हम भी करते हैं। आप कहते हो हम तो अपना खाना खुद किचन में बनाते हैं, हाँ वो ना चलेगा, कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज आ रहे हैं, उसको आप किसी और ज़रिए से या किसी ऑर्गेनिज्म, प्लांट से या किसी भी चीज़ से ऑब्टेन कर रहे हो, उसके बाद खुद घर जाके बना रहे हो। तो क्या खुद से बनाया? मेरा सवाल है, प्लांट ने आपको कुछ दिया, आपने बस उसको मॉडिफाई करके खा लिया। ये है साइंटिफिक भाषा में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक आता है, केमोसिंथेटिक आता है, और देखिए हेटरोट्रॉफिक के अंदर भी आते हैं तीन, होलोजोइक और सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक। तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक हमने समझा कि जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफिक। अब हम बात करेंगे कि कैसे होता रहा है ये। ऑटोट्रॉफिक में एक और टाइप आता है ऑटोट्रॉफिक का, जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक का मतलब देखिए, ऑटोट्रॉफिक का वो पार्ट जिसमें कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का इन्वॉल्वमेंट है। ऑटोट्रॉफिक का वो पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व। अब आते हैं आगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखो फोटोसिंथेटिक में फोटोसिंथेसिस आ रहा है। हमने बहुत पहले पढ़ा था एक टर्म कि बेटा फोटोसिंथेसिस। भाई लोग फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैं आपसे, फोटोसिंथेसिस मतलब ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, ग्रीन प्लांट मेड देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ये चार एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन एयर में रहता है, सेम अपना कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर अपना सॉइल में, मतलब वाटर पानी में रहता है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के द्वारा कुछ इवेंट्स होते हैं जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े हैं। फोटोसिंथेटिक इवेंट्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहना पड़ूंगा कि अपना जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी। चलिए इस पे हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर कि देखो फोटोसिंथेसिस में तीन इवेंट्स हो रहे हैं। कौन सी इवेंट्स? तीन इवेंट्स हो रहे हैं। एक है एब्जॉर्प्शन, एक है कन्वर्जन, एक है रिडक्शन। रुकिए बताता हूँ। एब्जॉर्प्शन का हो रहा है लाइट एनर्जी। ये थी अपनी क्लोरोफिल, इसने क्या किया, लाइट एनर्जी जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जैसे ही उसने सनलाइट को ऑब्जर्व किया, दूसरी प्रोसेस में उस ये जो लाइट एनर्जी है इसको वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। क्या में चेंज कर देता है? केमिकल एनर्जी। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल पर मतलब कि H2O को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है। पहले में लाइट एनर्जी उसने ली, दूसरे में H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ठीक। और तीसरी प्रोसेस में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। रिडक्शन भी क्या होता है? रिडक्शन आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का अगर महेश सर कोचिंग क्लास में जो लेक्चर्स है उसको ज़रूर देख लेना, तो यहाँ से रिडक्शन समझ में आएगा। बाकी अभी के लिए याद कर लो। तो अब देखो मेरे पर, देखो दोस्तों, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6। देखो ये तो बैलेंस इक्वेशन लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब यहाँ क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है और सनलाइट होती है, इसको मैं S और C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस एरो में एक क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है और सनलाइट है। तो जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को
कैसे सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से कुछ रिएक्ट कराता हूँ तो क्या बनता है, तो मेरा बनता है C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज। ये है आपका ग्लूकोज, एक बनता है ग्लूकोज, और H2O बनता है पानी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये होती है आपकी फोटोसिंथेटिक इक्वेशन। ये कभी कभार पेपर में पूछ ली जाती है, तो मेक श्योर इसको ज़रूर से याद में रखना। तो देखो ये बना हुआ है स्टोमेटा को, देखो अच्छा डायग्राम नहीं है ऑब्वियसली, आप अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम को देख लेना। देखो स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है? ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट, ठीक। ये जो आपको यहाँ सेल्स दिख रही हैं ये होती हैं गार्ड सेल। कौन सी सेल? गार्ड सेल, ठीक है। ये होती है गार्ड सेल, और ये जो बीच में ये ओपन होता है, क्लोज होता है। हो सकता है ये क्लोज हो जाए और हो सकता है ये ऐसा ओपन रहे। अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें ये ओपन है, ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वाटर श्रिंक, या तो श्रिंक होगा तो स्टोमेटा पोर बंद हो जाएगी, या फिर वाटर उसके अंदर आएगा तो स्टोमेटा पोर में जो गार्ड सेल है वो स्वेल हो जाएंगे और पोर ओपन हो जाएगी। समझ में आई? समझ में आई बात? ये है स्टोमेटल पोर, ठीक। ये बंद होती है और ओपन होती है और क्लोज भी होती है, ठीक है, स्टोमेटल पोर। अब देखो स्टोमेटल पोर में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। स्टोमेटल पोर आखिर ओपन और क्लोज कैसे होती है? देखो जब H2O, देखो स्टोमेटल पोर जब पानी H2O एंटर हो जाता है, तो जब पानी एंटर हुआ गार्ड सेल का कुछ हो गया, गार्ड सेल जो है स्वेल कर गई। क्या कर गई? स्वेल कर गई। गार्ड सेल जो है स्वेल कर गई, ठीक। और पोर जो है अपनी ओपन हो गई। ये हो गया ओपन वाला केस। अब गार्ड जो स्टोमेटा पोर है ये क्लोज कब होगी? ये क्लोज होगी जब H2O पानी श्रिंक आउट कर जाए। क्या कर जाए? श्रिंक कर जाए। गार्ड सेल बोले तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाए। तो अगर गार्ड सेल श्रिंक कर गई, गार्ड सेल श्रिंक कर गई क्योंकि पानी वहाँ से चला गया, गार्ड सेल जो है श्रिंक कर गई, तो स्टोमेटल पोर क्लोज वाला सीन यहाँ पे बन रहा होता है। यहाँ आप शब्दों को मत देखो, मैंने आपसे जो बोला मेरी बातों पे फोकस करो, उस हिसाब से नोट्स बनाना, ठीक। स्टोमेटल पोर ओपन कब होगी? जब पानी उसमें एंट्री करेगा। स्टोमेटल पोर क्लोज कब होगी? जब पानी उससे बाहर जाए, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं ना भाई कि कैक्टस प्लांट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैक्टस प्लांट जो है वहाँ पे आपको पता होगा डेजर्ट, रेगिस्तान में तो जो होता है धूप बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस को कुछ इफेक्ट ना पड़े, इसी वजह से वहाँ की थोड़ी सी प्रोसेस में डिफरेंस आता है। देखो अगर कैक्टस प्लांट की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? कैक्टस प्लांट की मैं बात करूँ, ध्यान से समझना। देखो कैक्टस प्लांट ना दिन में कुछ अलग रूप में रहते हैं और नाइट में कुछ और काम, मतलब इनकी वर्क डिवाइड है। डे टाइम में ये अपनी जो पोर है उसको ओपन करते हैं, स्टोमेटल को ओपन रखते हैं। ओपन करके क्या ऑब्जर्व करते हैं? CO2 H2O। क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या ऑब्जर्व करते हैं? दिन में CO2 और H2O को ऑब्जर्व कर लिया, रात में स्टोमेटल पोर को क्लोज कर दिया, ठीक। स्टोमेटल पोर को रात में क्लोज करके अब देखो CO2 है, H2O सनलाइट थी, याद रखना वो क्वेश्चन याद रखना। यहाँ CO2 थी, H2O थी, सनलाइट थी। CO2 थी, H2O थी, सनलाइट थी। क्या बना? क्या बना? C6H12O6 ग्लूकोज। रात के टाइम पे इतना बन गया और उसकी मदद से फूड बन गया, उसकी मदद से फूड बन गया, ठीक है। दिन में स्टोमेटल पोर ओपन हुई, फिर CO2 मिला, H2O मिला, फिर ऑब्जर्व किया उन्होंने, फिर ग्लूकोज बना C6H12O6 और फिर फूड बन गया। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अब आता है, हमने देखो प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, और भी जितने टाइप के हमने इक्वेशंस पढ़ ली कि C6H12O6 वगैरह सब पढ़ रखा था। और अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट हैपेंड when we eat food, what happened to the food we eat। क्या होता है उस खाने का
जो हम खाते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोसेसेस होती हैं जब हमने खाना खाया, क्या किया, जब हमने खाना खाया तो पहले हुआ इंजेशन। इंजेशन भाई लोग, इंजेशन का मतलब मुझे बताना। इंजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ, मतलब ईटिंग, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, प्रोसेस है टेकिंग इन फूड, प्रोसेस ऑफ, एग्जाम्पल लेते हैं एक बर्गर का, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। तो मैंने जो है सबसे पहले कुछ भी खाया, जैसे बर्गर खाया तो मैंने खा ली, ठीक, और पहले मैंने उसको माउथ में लिया, मतलब टेकिंग इन किया, ठीक है, और ये हो गया मेरा इंजेशन का प्रोसेस। फिर हुआ डाइजेशन। क्या हुआ? डाइजेशन कुछ नहीं है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग फूड या प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। डाइजेस्टिंग का मतलब ब्रेक डाउन करना, उसको सिंपलर फॉर्म में करना, जिससे वो बॉडी में आराम से एनर्जी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग फूड या प्रोसेस द ब्रेकिंग, या फिर डाइजेशन की एक बेस्ट भाषा में आपको दूँ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट। देखो, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर, कैसे सब्सटेंस में? सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। क्या समझ में आई? सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं, कंपोनेंट में बोल सकते, काहे में? कंपोनेंट। ये हो गया डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, पहले हुआ इंजेशन, फिर हुआ डाइजेशन, फिर हुआ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की भाषा मैं आपको नहीं बताऊंगा, नाम में इसकी भाषा। देखो क्या होता है, नोट्स आपको खुद बनाने हैं। पहली चीज खुद की भाषा, मैं आपको यहाँ टॉपिक A to Z बता सकता हूँ। देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब खाने को एब्जॉर्ब किया। क्या बनी परिभाषा इसकी? डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड भी, मतलब जो हमने खाया उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, अपनी बॉडी में एनर्जी ले ली, ठीक। ये हुआ एब्जॉर्प्शन। फिर एक और प्रोसेस हुआ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और कुछ नहीं, देखो बेटा, न्यूट्रिशन के कुछ भाई लोग कुछ फायदे थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ टिश्यू। एसिमिलेशन भी वही होता है। अब जो एनर्जी मिली है वो यूज़ कहाँ होगी? अब जैसे मैंने खाना खाया, अब मुझे मुक्के चलाने हैं, मुझे किसी से ये लड़ाई करनी है, तो वो खाना मेरे लिए जब काम आएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को चांटा मारना है, अगर मैंने खाना खाया, एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद एसिमिलेट मैंने कब किया? जब मैंने चांटे मारे लोगों में, जब मैंने उस खाने को एसिमिलेट किया। अब हम देखते हैं एक और आखिरी चीज़ होती है एजिशन। एजिशन का मतलब तो आप समझते हो, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया। एजिशन मतलब बढ़िया सुबह से निकाल दिया, इसको बोलते हैं हम एजिशन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? और अगर आई तो लाइक कर दो, इस चैनल में सब्सक्राइब कर दो। तो अभी हमने देखो ये पढ़ा था कि इंजेशन क्या होता है, मैंने ये आपको डिटेल में थोड़ा सा पहले बता दिया। अब अपन बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक के बारे में। हेटरोट्रॉफिक क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक मतलब कि ऑर्गेनिज्म के डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो अपने फूड के लिए। अब देखना, होलोजोइक organism feed by inorganic solid organic matter which is then digested into body। मतलब पहले हमने इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम इंजेस्ट करते हैं और फर्दर फिर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। हाँ, हम लोग इस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। हम किस वे में डाइजेस्ट करते हैं? होलोजोइक। और हमारे अलावा एक और चीज़ होती है अमीबा, सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा भी हमारी तरह ही डाइजेस्ट करता है। और फिर आता है सेप्रोट्रॉफिक जो कि अब देखना इसमें खतरनाक चीज़ है, ये डेड और डिसेंट मैटर को खाते हैं और खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं एक्सटर्नली बिफोर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। बाहर से सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट होता है, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो। फीड ऑन डेड एंड डिसेंट मैटर इज द विच इज डाइजेस्टेड इनटू बॉडी एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होगा यीस्ट।
यीस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, और साथ से मशरूम भी होता है, यीस्ट, ब्रेड, मशरूम, ठीक है। यीस्ट मेन एग्जाम्पल इसका यीस्ट बोल देते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट न्यूट्रिशन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी ऑफ होस्ट। देखो आपने जुओं का नाम सुना है, आपकी बॉडी में जुएं लग जाते हैं पालू, वो आपकी बॉडी पे है, मतलब वो आप उनके होस्ट हुए, तो वो आपकी बॉडी में भी जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें खाकर जिंदा रहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लाइस, ठीक है। लाइस एक तरह का पैरासाइट है जो कि इस तरीके से फूड जो है खाता है। पैरासाइट एक सेप्रोट्रॉफिक होलोजोइक। अब ना इन दोनों का काम तो यहीं तक खत्म है, इन दोनों का काम कहाँ गया दूसरा, इनका काम यहीं खत्म है बनता है, पर इसका काम ना बनता है बहुत आगे तक चलेगा, ये मेन है। इसमें हम पहले अमीबा में समझेंगे कि अमीबा में कैसे, ये बता होलोजोइक क्या है, यही वो है, ये है वो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और अपना एक और बचा, कौन सा बचा बनता है वो, एजेशन। ये पांचों चीज़ इसके अंदर हो रही होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। तो अभी देखो बंटा हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा भी होलोजोइक होता है, तो अमीबा में हम देखो अमीबा में कैसे होता है, अमीबा का डायग्राम तो कैसे बन जाता है ऐसा। तो देखो पहले अमीबा जो है ना, फूड, ये है फूड पार्टिकल, ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। पहले ये फूड पार्टिकल ले रहा है, मतलब फूड पार्टिकल को इंजेक्शन कर रहा है, ठीक, इंजेस्ट कर रहा है। फिर फूड पार्टिकल अंदर चला गया जो कि डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, ठीक। ये देखो ये फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा, ये क्या हो गया भाई लोग, ये क्या है, डाइजेशन। देखो होलोजोइक जैसे इसमें भी ये सेम होता है, होलोजोइक जैसा ह्यूमंस में होता है वैसा ही अमीबा में भी होता है। देखो पहले ये गया, ठीक है, अब क्या हुआ, देखो डाइजेशन का थोड़ा सा डायग्राम ऐसा नहीं है, देखो कैसा होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये तो तैराक है, ठीक है। ये देखो खाना यहाँ आ गया, ये हो रहा है डाइजेस्ट, ठीक। अब यहाँ ऊपर को देखना है, यहाँ से ऊपर को देखना है, ये देखो ये अमीबा ही है, अमीबा, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ न्यूक्लियस है। अब ये जो हो रहा है बॉडी में अमीबा के एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब एनर्जी मिल रही है इसको पूरी तरीके से, पूरे साइड, ठीक है, इसको पूरी बॉडी में एनर्जी मिल रही है, ठीक। अब ये एसिमिलेट करेगा, एसिमिलेशन मतलब फूड पार्टिकल तो यहीं रहेगा और कुछ बॉडी में जो दिक्कत होगी वो रिपेयर करेगा। यहाँ क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है बनता है, यहाँ वो कर रहा है एसिमिलेशन हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो आखिरी में वो भी एजेशन कर सकता है। ये देखो फूड पार्टिकल बाहर था, यहाँ न्यूक्लियस था, ये क्या हो गया, देखो पहले ऐसा, यहाँ से गया ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, ये क्या हो गया, एसिमिलेट हो गया, ये चल रहा था एसिमिलेशन। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये हो गया फूड पार्टिकल निकल गया, मतलब कि एजेशन, फूड पार्टिकल जो भी बन के निकलता है निकल गया, ठीक। दिस इज द नेचुरल अमीबा। ये है, कभी कभार न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछा जाता है, माफ़ करिएगा नेचुरल नहीं, न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछा जाता है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। तो बंटा अभी हम पढ़ रहे थे अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है ये, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है, ये वाला देखना, ये वाला नहीं। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे पहले आएगी आपकी बुक्कल कैविटी। क्या आएगी, बुक्कल कैविटी। अब बुक्कल कैविटी देखो, ये है आपकी बुक्कल कैविटी। बुक्कल कैविटी मतलब माउथ, ठीक। माउथ में क्या होते हैं, सलाइवा होता है, सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा होता है जो कि फूड को काय में कन्वर्ट करता है। सलाइवा जो होता है आपका, ध्यान से सुनना, सलाइवा आपका फूड को स्टार्च से माल्टोस की फॉर्म में चेंज करता है। काय में चेंज करता है, स्टार्च से माल्टोस में। किसकी वजह से चेंज कर पाता है,
स्टार्च से माल्टोज पे कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसके पास होता है एमाइलेज। ठीक है, तो ये इसका काम था। अब बुक्कल कैविटी का एक और काम है, अब ये फूड यहाँ से स्मूथली इस पाइप में जाएगा। इस पाइप को क्या कहते हैं? ओसोफेगस। चलो, यहाँ से ओसोफेगस में गया। कैसे गया? अपने माउथ की सलाइवा की वजह से स्मूथली। अब हम पढ़ेंगे ओसोफेगस के बारे में। अब देखना भाई, देखना ध्यान से देखना। देखो, आपको फिगर में मैंने अभी क्या बताया? बुक्कल कैविटी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा ओसोफेगस के बारे में। किसके बारे में? ओसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप। ओसोफेगस का, ये है ओसोफेगस का ओसोफेगस मतलब फूड पाइप। खाना कहाँ गया? फूड पाइप पे गया। जैसे ही फूड पाइप पे गया, यहाँ पे ना कैसे जाता है खाना? एक मूवमेंट होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक। देखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, ये इस मूवमेंट का नाम है, ये बोर्ड में लिखना। ठीक, यहाँ से खाना डायरेक्ट नीचे को गया। नीचे क्या आया? स्टोमक, एक जे शेप्ड ऑर्गन। ऐसा जे शेप्ड ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। तो ये स्टोमक, और ये आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। तो स्टोमक में ना भाई क्या होता है? स्टोमक में होती हैं तीन चीज़ें। एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या है? किल बैक्टीरिया। ये जो है बैक्टीरिया को किल करता है। किल बैक्टीरिया, इसका काम है बैक्टीरिया को मारना। फिर आता है पेप्सिन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है मेरे दोस्त? पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेशन। ठीक, फिर आता है म्यूकस का क्या काम? अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यूकस का क्या काम? म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्टिंग कोटिंग। क्यों? किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या हो रहा है? प्रोटेक्टिंग कोटिंग का है ये प्रोटेक्टिंग कोटिंग है। अब आपको पता है आपके पेट में HCl होता है। HCl का pH 1 से 2 तक होता है। HCl का pH 1 से 2, मतलब HCl जो है बहुत एसिडिक होता है। तो उसको पेट में स्किन भी है, उस सबको डैमेज ना कर दे, इसलिए होता है म्यूकस। एक प्रोटेक्टिंग कोटिंग है जो। और फिर एक टर्म आती है एसिडिटी क्यों होती है? अगर मैं आपसे पूछूं एसिडिटी क्यों होती है? एसिडिटी होती है इम्बैलेंस। किसके बीच में इम्बैलेंस? म्यूकस और HCl के बीच। अगर इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो गया तो एसिडिटी बनेगी, जो लोगों को समझ में आता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए ध्यान से देखना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक होता है लीवर का काम क्या है? अगर मैं लीवर का काम आपसे पूछूं, लीवर में होता है बाइल जूस। लीवर में होता है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ होता है? बाइल जूस जो है गाल ब्लैडर में सेक्रेट होता है। गाल ब्लैडर, आपने टर्म सुनी होगी, गाल ब्लैडर में क्या सेक्रेट होता है? अपना बाइल जूस सेक्रेट होता है। ठीक है, बाइल जूस क्यों यूज होता है? बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये देखना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है? फैट के ग्लोबल्स को तोड़ता है सिंपल फॉर्म में। बस इतना काम है गाल ब्लैडर को। और जो फूड हमारा HCl में गया ना, वो एल्कलाइन, उसको अब वो फूड खराब हो गया है, एसिडिक हो गया है, उसको दोबारा से एल्कलाइन करना है, इसलिए यूज होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाते ही पेनिनक्रियास और लीवर दो बंदे या दो पार्ट्स मिले। तो लीवर का काम हमने समझा। अब पेनिनक्रियास देखो, पेनिनक्रियास हमें 3 एंजाइम्स देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पेनिनक्रियास हमें देता है ट्रिप्सिन। ये क्या होता है? ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेशन के काम आता है।
प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आता है। ठीक। लाइपेज, लाइपेज क्या होता है? लाइपेज, लाइपेज जो होता है इमल्सिफिकेटेड फैट का वो जो है क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। देखो, ब्रेक डाउन, इमल्सिफिकेटेड प्लेट, ब्रेक डाउन इमल्सिफिकेटेड फैट, इमल्सिफिकेटेड फैट को ब्रेक डाउन करता है। एक और आखिरी चीज आती है पेनेंक्रेटिक एमाइलेज। पेनेंक्रेटिक एमाइलेज क्या होता है? CO2, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को डाइजेस्ट करता है, या बोल लो आप कि जो उसको जो है डाइजेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मेरी बात समझ में आई? बस यह तक था पेनेंक्रेटिक। तो देखो बनता है, देखो यहाँ पे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन फालतू में बदनाम है वो बहुत लंबी, 5 से 7 मीटर लॉन्ग होलो ट्यूब है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड 5 से 7 मीटर लॉन्ग होलो ट्यूब, 5 से 7 मीटर लंबी है। ये जो है इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करती है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है विली, इसको मैं विलाई बोल दूँ, विली बोल दूँ, स्पेलिंग याद रखो, VILLI। कुछ लोग इसको स्पेलिंग याद करने के लिए विली बोलते हैं, कुछ लोग विलाई बोलते हैं। देखना विली क्या है, विलाई क्या है। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर जैसे बने होते हैं ये। और ये क्या करते हैं? विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक। ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंक्रीज। चलिए, जैसे ही इन्होंने इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया को, तो ये जो है फूड के एब्जॉर्प्शन के काम आते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का।